अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.11 स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस 6a प्लस 9। तो जैसा कि हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उस तरह फार्मूला बनाएं। फर्स्ट टर्म स्क्वेयर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म आपके पास ये 3 आ गया। तो 3 2 6 ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपके पास बन जाता है यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये आपके पास होता है इसके इक्वल a प्लस बी होल स्क्वेयर। ए आपके पास फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म आपके पास 3, तो a प्लस 3 होल स्क्वेयर ये इसका आ जाएगा सल्यूशन हमारे पास। बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट को लिखते हैं और इसी तरह आपके पास बी पार्ट है यहाँ पर 4a स्क्वेयर प्लस 20ab प्लस 25b स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी हम ये फार्मूला जो है ऊपर जो हम लिख चुके हैं यही बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है और ये a, तो 2a होल स्क्वायर। यहाँ पर आप 5 और b का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और b स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2 फर्स्ट टर्म 2a, सेकंड टर्म आपके पास 5b। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 4 5 20 ab आपके पास खुद बहुत आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। a आपके पास 2a के इक्वल है और b की जगह 5b है, तो 2a प्लस 5b होल स्क्वायर इसको आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। वैसे ये जो आंसर लाते हैं बुक में तो इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन इसको वैसे ऐसे लिखना क्योंकि फैक्टराइज है तो a प्लस 3 इंटू 2 बार भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको भी अगर लिखना चाहें तो 2a प्लस 5b इंटू 2a प्लस 5b लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? उस फार्मूले की मदद से जो हमने इससे पहले लिखा था यहाँ पर दोबारा भी लिख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर होना चाहिए तो 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर ये 2y होल स्क्वायर है हमारे पास। यहाँ पर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x है इंटू सेकेंड टर्म 2y, 3 2 6 6 2 12xy उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसके बाद हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे तो a की जगह 3x और b की जगह 2y होल स्क्वायर ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। मज़ीद लिखना चाहें तो 3x और a से भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, 2 बार इसको लिखना चाहिए क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है, तो a से b इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं अब। तो इसी तरह अब हम लिखते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट है हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9। तो इसको अगर आप लिखना चाहें एक और फार्मूला आपके पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पर माइनस ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये 2a होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस 2 डालेंगे, पहला आपके पास 2a और दूसरा आपके पास 3 सेकंड टर्म, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। हमने सिर्फ
फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मदद से ये इस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आपके पास ऑटोमेटिक ये चीज़ आएगा। इसको a माइनस बी, a आपके पास 2 और b की जगह है 3 होल स्क्वायर, तो ये इसका सोल्यूशन आएगा। इसको भी अगर लिखना चाहें r 2a माइनस 3, 2 बार इसको लिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ई पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो ई पार्ट है हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस 30ab और प्लस 25b स्क्वायर, 25 यहाँ पर 25b स्क्वायर। इस तरह आप जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर भी ये माइनस, अगर एक भी माइनस टर्म है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इसको लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर और इसको 25 के 5 का स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म 3a इंटू सेकेंड टर्म 5b, तो 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30, a भी खुद ब खुद आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा 3a माइनस 5b होल स्क्वायर, ये सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट r, इसको लिखना चाहें 3a माइनस 5b इंटू 3a माइनस 5b, इस तरह b इसको लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलो अब यहाँ पर f पार्ट को हम लिखते हैं। f पार्ट है हमारे पास 25p स्क्वायर, 25p स्क्वायर प्लस 70pq और यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट है 49q स्क्वायर, ये आपके पास इस तरीके से आएगा। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको ये आपके पास 5p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 49 7 का है तो 7q होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5b इंटू सेकेंड टर्म 7q, तो 2 5 ज़ार 10 10 7 ज़ार 70 p इंटू q pq आ जाएगा। इसको आपने a प्लस बी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं तो 5p प्लस 7q होल स्क्वायर और r 5p प्लस 7q इंटू 5p प्लस 7q, इसको आप ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जी पार्ट है हमारे पास 49p स्क्वायर माइनस 126pq और प्लस 81q स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये आपके पास 49 जो है ये 7 का है, 7p स्क्वायर, यहाँ पर आप ये 9 का है तो 9q होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 फर्स्ट टर्म 7p इंटू सेकेंड टर्म 9q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आना चाहिए 9 7 63 63 दूनी आपके पास 126 ये आ जाएगा। तो इसको आप नेक्स्ट a माइनस बी होल्ड, तो a की जगह 7p और माइनस b की जगह है 9q तो होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। एक बार आप इस तरह इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7p माइनस 9q, ऐसे भी इसको r यानी ऐसे b लिख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। साथ साथ वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर सकें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर h पार्ट को हम लिखते हैं 49t स्क्वायर प्लस 154 t इंटू वी प्लस 121 v स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है 7t होल स्क्वायर, यहाँ पर 121 11 का स्क्वायर है 11 v स्क्वायर 11 v स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7t इंटू सेकेंड टर्म आपके पास 11v और 11 7 77 77 दूनी
54 आपके पास ये आ जाएगा। अब मज़ीद इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे तो a की जगह 70 प्लस b की जगह है 11v होल स्क्वायर, यही आपके पास आंसर आएगा। और 70 प्लस 11v इनटू 70 प्लस 11v, इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आई पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 टी इंटू वी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 25 वी स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये इस तरह आपके पास आएगा, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है और इसके साथ v भी है तो 2 डिवाइड बाई 5 वी स्क्वायर। यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, -2 फर्स्ट टर्म t इंटू सेकेंड टर्म 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वी। तो इसको 2 2s are 4 over 5 t इंटू वी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a आपके पास t है माइनस b आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट r इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 v इंटू t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वी, ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम जे पार्ट को लिखते हैं। जे पार्ट है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 56xy और प्लस 49y स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पर माइनस का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 16 आपके पास 4x यानी 4 का स्क्वायर है 4x स्क्वायर, यहाँ पर -2 आप लगाएंगे, लेकिन चलो हम b को पहले लिख लेते हैं। ये 7 का स्क्वायर है 7y होल स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म 4x इंटू सेकेंड टर्म आपके पास है 7y। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो a माइनस बी 4 आपके पास a के इक्वल है, ये 7y b के इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और इसको 2 बार लिखना आपको चाहिए यहाँ पर 4x माइनस 7y। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन एक चीज़ को आप 2 हिस्सों में लिखते हैं तो इस तरह इसको लिखना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास जो के पार्ट है वो है a स्क्वायर माइनस 25। तो इसको आप एक और फार्मूला आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह आप लिखना चाहें तो बस को आप ऐसे लिख सकते हैं, या a माइनस बी को पहले लिख लें और a प्लस बी को बाद में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। तो चलो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर और ये आपके पास 25 का स्क्वायर है, तो इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले की मदद से जो हमारे पास पहला, दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा फार्मूला है, तो यूजिंग थर्ड फार्मूला, तीसरे फार्मूले को आप यूज़ करेंगे तो एक बार इसको माइनस में लिखेंगे a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। तो इस तरह ये आपके पास सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। आपके पास है एल पार्ट। एल आपके पास है 4b स्क्वायर माइनस 81। इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर है 2b होल स्क्वायर। 81 आपके पास है 9 का स्क्वायर, तो इसको 9 का स्क्वायर एक बार माइनस में लिखें और एक बार प्लस में। ये हम यहाँ पर एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार यही वैल्यू हम प्लस में लिख लेते हैं, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूजिंग थर्ड फार्मूला। तीसरे फार्मूले को आप यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इससे। चलो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब m पार्ट को लिखते हैं।
m हमारे पास है 9t स्क्वेयर माइनस 49 क्यू स्क्वेयर। इसको लिखना चाहें तो ये 3 का स्क्वायर है, 3t होल स्क्वायर माइनस ये है 7q का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। एक बार माइनस में लिखें 3t माइनस 7q और एक बार यही वैल्यू आप प्लस में लिख लें तो ये आपके पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट n को लिख लेते हैं डिटेल के साथ, उसको भी सॉल्व करते हैं। n है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 16 u स्क्वेयर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 49 v स्क्वेयर। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पर पहले आप स्क्वायर बनाएंगे a होल स्क्वायर, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर बनता है 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसी तरह u होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का इंटू v होल स्क्वायर। एक बार फिर यूजिंग फार्मूला, एक बार इसको माइनस में लिखें और एक बार प्लस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास बन गया। बाय यूजिंग फार्मूला यहाँ पर आप लिख लें, बाय यूजिंग फार्मूला वी हैव, यानी इस फार्मूले की मदद से एक बार 3 डिवाइडेड बाई 4 u माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 v इनटू, एक बार यही चीज़ आप प्लस में लिख लें 3 ओवर 4 u माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 इनटू v। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन फार्मूला यूज़ करने के बाद। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वो पार्ट को लिख चुके हैं 225x स्क्वायर माइनस 256 वाई स्क्वायर। इसको लिखना चाहें तो ये 15 15 225 15 15 225 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 15x का स्क्वायर माइनस 16 16 256 16 वाई होल स्क्वायर, 16 16 256। तो इस तरह, तो अब एक बार आप यूजिंग फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो एक बार इसको माइनस में लिख लें 15x माइनस 16y इनटू, एक बार प्लस में लिखें यही वैल्यूज़ 15x प्लस 16y। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। हमारे पास है OP, P को लिखते हैं यहाँ पर और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। P है हमारे पास a प्लस 5 स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर। तो इसको अगर आप, ये तो ऑलरेडी आपके पास स्क्वेयरिंग फॉर्म में है a स्क्वेयर यूजिंग थर्ड फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो एक बार आप माइनस में लिखें और एक बार यानी a की जगह a प्लस 5 माइनस c, और एक बार आपके पास a प्लस 5 प्लस c हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला आपके लिए बनाया है आसानी के लिए, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट q को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 9b स्क्वेयर प्लस 42b प्लस 49 माइनस d स्क्वेयर। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, तो इसमें आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको आप अरेंज करें तो ऐसे भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर आप करें तो ये आपके पास ऐसे बनेगा 3b होल स्क्वायर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3b होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है तो 7 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2, फर्स्ट टर्म 3b इंटू सेकेंड टर्म 7 हम लिख लेते हैं माइनस d। इसको आप ऐसे करें तो 7 3 21 21 2 42, और ये फार्मूला आपके पास a प्लस बी यूजिंग फार्मूला ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास किसके इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर। a आपके पास है 3b और b आपके पास है 7, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
माइनस डी स्क्वेयर। अब आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूजिंग अगेन यूजिंग फार्मूला फार्मूला 3। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो इसको एक बार माइनस में लिखें 3b प्लस 7 माइनस टी, इसको आप डी स्क्वेयर को ऐसे लिख लें कि ताकि पता चले। ये माइनस में लिख दिया और एक बार 3b प्लस 7 प्लस डी आपके पास हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट को लिख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आर को लिखते हैं। आर है हमारे पास 25 पी स्क्वेयर माइनस 70 पी क्यू और प्लस 49 क्यू स्क्वेयर माइनस 25 आर स्क्वेयर। यहाँ पर आप पी क्यू और इसमें ये एक ही टर्म, इसको एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और ये साथ लास्ट में तीसरा फार्मूला यूज़ होगा। तो इसको आप देख लें ए माइनस बी होल स्क्वेयर, यहाँ पर दूसरा फार्मूला आपके पास बनेगा। तो इस तरह ये 5p का आप लिख सकते हैं स्क्वेयर, यहाँ पर लिख सकते हैं 7q का स्क्वेयर। तो -2 फर्स्ट टर्म 5p और सेकंड टर्म हमने अभी लिखा 7q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जार 10, 10 7 जार 70 इस तरह आ जाएगा 25। इसको आप ऐसे ही लिख लें। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला यूजिंग फार्मूला आप करेंगे। फार्मूला 2, ये 2 फार्मूला बनाएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास a आपके पास 5p माइनस b जो है वो 7q होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और 25 किसका स्क्वायर है 5r होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग फार्मूला अगेन करेंगे, यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला, तीसरे को करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास फार्मूला चूँकि मौजूद है तो एक बार इसको आपने माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में। तो 5p माइनस 7q माइनस 5r और एक बार यही वैल्यूज़ को 5p माइनस 7q यहाँ पर आपने प्लस डालना है। तो इस तरह आपके पास ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन और यही इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, अपनी राय दें कौन सा चैप्टर हम पहले स्टार्ट करें, कौन सा बाद में करें, और स्पीड को ज़्यादा रखें या स्पीड को कम करें। आप अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।